गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं, हमने लास्ट क्लास में इस बारे में बात की थी कि मकान का ड्रेनेज कैसे किया जाता है या फिर ड्रेनेज हम किसे कहते हैं। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हमने जिस टॉपिक पर डिस्कशन किया था कि स्लज किसे कहते हैं, सीवेज किसे कहते हैं, गंदा पानी कैसे बाहर कनेक्ट किया जाता है, कैसे मेन सीवर में ट्रांसफ़र किया जाता है, मेन होल किसे कहते हैं, मैन होल किसे कहते हैं, इसके बाद मेन सीवर किसे कहते हैं, मेन सीवर नेटवर्क किसे कहते हैं, इन सब बारों में हमने बात की थी। इसके बाद आखिर में जब हम आए थे तो हमने PQS ट्रैप के बारे में बात की थी। तो बेसिकली हम आज उसके आगे इस स्टडीज़ को बढ़ा रहे हैं। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि जब मैं इसको इस लेवल में बात करूं कि आगे जाने के बाद, तो हम जब बात करें हाउस ड्रेनेज पार्ट 2 की, तो हाउस ड्रेनेज पार्ट 2 का बेसिक मतलब ये होता है बच्चों कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अब उसके आगे की स्टडीज़ को। जैसे अपन सीधे आगे बढ़ें तो सबसे पहले लिखा है कि हमने इसके पहले PQS ट्रैप का यूज़ किया। ट्रैप का मतलब आप समझ गए होंगे। ट्रैप का मतलब ये होता है कि वो एक ऐसी चीज़ या फिर एक ऐसा एलिमेंट बिल्डिंग का या एक ऐसा एलिमेंट मटेरियल का जो कोई भी सब्सटेंस हो, मैटर हो, मटेरियल हो, उसको कनेक्ट करता है पाइप में लेके जाने के लिए या फिर पाइप के ऊपर कैरी फॉरवर्ड करता है। और जो हमारे बेसिक वेस्टर्न शीट या इंडियन शीट या फिर पाइप से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो अब हम इसके आगे बात कर रहे हैं कि हम उसको कैसे फर्दर लेके जाते हैं। तो बेस्ड ऑन द यूज़ लिखा हुआ है कि ट्रैप्स की बात कर रहे हैं। जो बेस्ड ऑन द यूज़ द ट्रैप्स आर क्लासिफाइड एज। अब हमने इसके पहले PQS ट्रैप, तो वो तो ऐसा चला आ रहा है कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, वैसे ही हम बात कर रहे हैं। लेकिन PQS ट्रैप में जब मैं बात करूँगा तो इसके बाद लिखा है बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ ट्रैप। तो हम कौन कौन से यूज़ को ट्रैप करते हैं उसके हिसाब से बात करते हैं। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हर मकान में लगते हैं, हर बिल्डिंग की प्लानिंग में लगते हैं। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले लिखा हुआ है फ्लोर ट्रैप, जिसे नहानी ट्रैप भी बोला जाता है, गली ट्रैप, इंटरसेप्टिंग ट्रैप। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 ट्रैप्स हैं जो हर जगह आपको दिखेंगे कि भाई कैसे ये काम करते हैं। ठीक है, तो अपन वन बाय वन नाम के थ्रू आगे बढ़ते जाते हैं। तो सबसे पहला लिखा हुआ है फ्लोर ट्रैप, जिसे नहानी ट्रैप बोला जाता है। तो देखिए डेफिनेशन क्या कहती है। तो इसमें लिखा हुआ है कि फ्लोर ट्रैप, दिस ट्रैप इज जनरली यूज टू एडमिट स्लज फ्रॉम द फ्लोर ऑफ रूम्स। मतलब कि ट्रैप मतलब क्या होता है, जो बेसिकली कर क्या रहा है। ट्रैप का मतलब है कि जो ट्रैप है वो कलेक्ट कर रहा है या फिर एडमिट मतलब अपने अंदर आने देता है फ्लोर्स और किसी भी रूम का जो फ्लोर में जो पानी इकट्ठा होता है, जो कचरा इकट्ठा होता है, वो इसको स्लज मतलब होता है बेसिकली कि मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा मटेरियल जिसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों चीज़ें अवेलेबल हो। लेकिन जब मैं बात करता हूँ यदि सीवेज की या फिर मैं बात करता हूँ सीवर की, तो वो इससे भी ऊपर आती है। लेकिन स्लज में बात करें तो वेस्ट वाटर एक अलग चीज़ है, स्लज एक अलग चीज़ है ना। तो लिखा हुआ है कि द ट्रैप विच कंटेन्स और एडमिट स्लज फ्रॉम अ फ्लोर ऑफ रूम। तो रूम्स से अपने पानी को कनेक्ट करना या गंदे पानी को कनेक्ट करना। फिर उसके बाद यदि अपन बात करें तो बाथरूम से कनेक्ट करना, किचन से कनेक्ट करना और इनटू द स्लज पाइप, और इसको फिर उसको फॉरवर्ड भेजता है आगे। तो मतलब ये है कि फ्लोर ट्रैप का मतलब बेसिकली ये होता है कि फ्लोर ट्रैप मतलब कि एक ऐसा ट्रैप जो फ्लोर में लगा होता है, जो बाथरूम में लगा होता है, जो किचन में लगा होता है, जिसका बेसिक मतलब होता है पानी को कलेक्ट करना और आगे फॉरवर्ड करना। स्लज पाइप मतलब एक ऐसा पाइप जिसमें सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट दोनों चीज़ें एक साथ चली जाएगी। फिर लिखा हुआ है कि दिस इज प्रोवाइडेड विद अ कास्ट आयरन एंड स्टेनलेस स्टील और गैल्वेनाइज्ड ग्रेटिंग्स। ग्रेटिंग्स मतलब कि जाली जिसको कहा जाता है। तो मैं भी आपको वो दिखाता हूँ कि कैसे। तो भाई ये जो पाइप होता है इसमें खास बात ये होती है कि एक इसमें स्टेनलेस स्टील या कास्ट आयरन का पाइप होता है और इसके ऊपर एक जाली लगाई जाती है जो उसके टॉप में रहती है, जो ये बताती है कि उस पाइप में ज़्यादा बड़े मैटर ना चले जाएँ जिससे पाइप जाम ना हो जाए। तो लिखा हुआ है कि इट्स टॉप जाली और grating fitted at top that the entry of larger matter is prevented, thereby chance of blockage are reduced. A commonly used name is trap is नहानी ट्रैप। तो नहानी ट्रैप आप समझ गए कि बाथरूम में या किसी भी किचन में या फिर फ्लोर में एक ऐसा ट्रैप होता है जहाँ पे हल्का सा गड्ढा होता है, जहाँ पे हम वो छोटा सा जाली वाला पॉट लगाते हैं जिससे वो पानी को पास हो जाता है। तो वही कहलाता है फ्लोर ट्रैप या फिर नहानी ट्रैप। तो आगे देखिए, जो आप देख रहे हैं सामने, ये कहलाता है फ्लोर ट्रैप। तो आपने अक्सर वॉशरूम में देखा होगा, अक्सर आपके किचन में देखा होगा। तो और जहाँ पे भी पानी का इनलेट है वहाँ पे आपने देखा होगा कि भाई जो बेसिकली पाइप से कनेक्ट करता है पानी को लेके कैसे जाना है। तो ये वो है बेसिकली। तो आप देख पा रहे होंगे सामने कि आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, तो पानी कंटेन करने वाला एक अलग मटेरियल है जो जाली लगी हुई है गैल्वेनाइज आयरन की। ठीक है, और इसके बाद पानी लेके जाने वाला पाइप अलग हुआ है। ठीक है, स्लज पाइप एक अलग पाइप होता है। आप जानते हैं कि एक ऐसा पाइप जिसमें सिर्फ सॉलिड ही सॉलिड बहेगा या लिक्विड ही लिक्विड बहेगा, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं।
फिर आता है गली ट्रैप। तो गली ट्रैप किसे कहते हैं, देखिए गली ट्रैप इज अ गली इज प्रोवाइडेड एट अ जंक्शन ऑफ ए रूफ ड्रेन एंड अदर ड्रेन। मतलब कि कई जगह ऐसी पड़ जाती हैं बच्चों जहाँ पे एक ऐसा हमें बनाना पड़ता है जहाँ पे कि मतलब अदर ड्रेन में बहुत सारी नालियाँ जो किचन से भी आ रही है, वॉशरूम से भी आ रही है। फर्स्ट फ्लोर में ये बात आती है जब बारिश का पानी जब घर से निकलता है तो हम वहाँ पे एक ऐसा ट्रैप लगाते हैं जो दोनों को कंबाइन करेगा, ठीक है। मतलब जहाँ से दोनों चीज़ें इकट्ठे, जैसे कभी कभार क्या होता है कि यदि आप ये समझिए कि घर से मान लेते हैं बारिश का पानी भी उसी ड्रेन में आएगा और नॉर्मल पाइपलाइन उसी से आउटलेट निकल रहा है। अब बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो वो पानी बम्प करेगा, हमारे घर के अंदर वाला जो ड्रेन है उससे घर के अंदर आ जाएगा। तो इसीलिए हम उसको सोच समझ के कैसे आगे बढ़ाते हैं, तो उस बारे में भी लिखा हुआ है। तो देखिए आप सामने लिखा हुआ है कि अ गली ट्रैप और अ गली इज प्रोवाइडेड एट अ जंक्शन ऑफ ए रूफ ड्रेन और अदर ड्रेन। मतलब जहाँ पे बहुत सारी ड्रेन से मिलती हैं जो किचन या बाथरूम से आ सकती हैं। एज सोन इन फिगर बिलो द फाउल स्लज शैल एंटर थ्रू दिस साइड इनलेट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ बैक इनलेट। मतलब फाउल स्लज की बात करें तो फाउल स्लज मतलब कि जिसमें हल्का सा सॉलिड और कचरा भी आसपास हो मिला हो, जो बैक इनलेट के अंदर आ जाएगा। और अनफाउल्ड रेन वाटर शैल एंटर फ्रॉम द टॉप विच इज़ कवर्ड विद द कास्ट आयरन ग्रेटिंग। मतलब कि एक इस तरीके का ट्रैप बनाया जाता है जिससे बारिश का जो मटेरियल है वो गंदा पानी है या जो भी इसमें सब्सटेंस है वो साइड से निकल जाए और जो पानी है वो उसके ऊपर से निकल जाए। तो लिखा, अभी फोटो देखेंगे तो आपको एक बार में समझ में आएगा। तो लिखा है कि गली ट्रैप में आइदर बी पी और क्यू शेप्ड वाटर शीलिंग अरेंजमेंट। द वाटर शील इज नॉर्मली 50 mm to 75 mm डीप। मतलब कि गली ट्रैप जो होता है वो इस तरीके का ट्रैप होता है जिसमें पानी होता है। मतलब जैसे कि आपने कमोड में देखा होगा या फिर वॉशरूम पर देखा होगा, वो पानी हमेशा उसमें भरा हुआ रहता है, तो वैसा रहता है। ये देखिए आपको ये ऐसा होता है गली ट्रैप। बेसिकली ये इस तरीके से बनाया जाता है कि भाई देखिए आप जो देख पा रहे होंगे सामने, तो इसमें पहले से पानी भरा हुआ रहता है और इसमें कोई भी मटेरियल मतलब कि आए तो पानी बम्प ना करे। गली ट्रैप एक ऐसा ट्रैप है मतलब कि जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ में तो नहीं है, लेकिन आजकल धीरे धीरे ट्रेंडी भी ख़त्म हो गया है, लेकिन ये सिलेबस में है तो इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। जो आप सामने आपने अक्सर इसे मुर्गा कहते हैं, ये नॉर्मली आपने इंडियन पॉट में हो या वेस्टर्न पॉट में आपने दोनों में ये देखा होगा। तो भाई इसमें ये दिखाया जाता है कि बेसिकली इसमें पानी भरा हुआ रहता है। जो इसका मेन मकसद ये होता है कि जो मटेरियल वहाँ से बैक वाटर में आ सकता है, जहाँ से बारिश का पानी भी आ सकता है, या फिर बहुत सारा पानी जब हम फ्लो करेंगे तो पानी रिवर्स आ सकता है, तो वो रिवर्स नहीं होने देता है। देखिए आप डायग्राम पर देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है कि टू हाउस ड्रेन, मतलब कि भाई स्लज पाइप जो पानी उससे पानी बाहर निकल जाएगा। इसके बाद जो बारिश का पानी जो ऊपर से आ रहा है वो उसे हम ऊपर से भी अंदर डाल देंगे, मतलब कि कहीं से भी कोर्टयार्ड लेवल पे। और इसके बाद आप जब देखेंगे कि इसके बाद जब हम देख रहे हैं कि आगे हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें स्लज फ्रॉम बाथ सिंक, मतलब जो मतलब एक साथ पहले हो रहा था बारिश के पानी में, हम देख रहे थे कि बारिश का पानी जो हम नहानी ट्रैप बना रहे थे, जो फ्लोर ट्रैप बना रहे थे, फ्लोर ट्रैप हम जो बना रहे हैं, तो फ्लोर ट्रैप हमने जब बनाया तो फ्लोर ट्रैप में पानी सिर्फ ऊपर से जा रहा था। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड से भी पानी यहाँ पे आ रहा है जो इसके सिंक से कनेक्टेड है, जो किसी भी ड्रेन से कनेक्टेड। नीचे डायग्राम में आप देखिए तो ये बेसिक डायग्राम है फ्लो गली ट्रैप का। ऊपर जो देख रहे हैं टाइप ऑफ गली ट्रैप्स हैं, आप जो देख रहे हैं अलग अलग टाइप जो यूज़ हो रहे हैं ये वो है। फिर इसके बाद बात आती है इंटरसेप्टिंग ट्रैप। तो इंटरसेप्टिंग ट्रैप क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। ये देखिए ये थोड़ा सा वैसा टॉपिक है बच्चों जिस पे हम मतलब कि ये कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, इसमें रैंडमली कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हम इसको एक और ऊपर डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि गली ट्रैप, पीयू ट्रैप, एस ट्रैप और ये सब चीज़ें होती क्या है। नहानी ट्रैप को बहुत कॉमन टॉपिक है जो पूछा जाता है। तो देखा अगले उस पर बात कर रहे हैं कि हम उस पर बात करें कि इंटरसेप्टिंग ट्रैप यदि बात करें, इंटरसेप्टिंग ट्रैप के बारे में बात करें तो इंटरसेप्टिंग ट्रैप इज प्रोवाइडेड एट अ जंक्शन ऑफ ए हाउस सीवर एंड म्युनिसिपल सीवर फॉर प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ फाउल गैसेज ऑफ म्युनिसिपल सीवर इनटू द हाउस ड्रेनेज सिस्टम। इंटरसेप्टिंग ट्रैप इज प्रोवाइडेड इन द मैनहोल एज सोन इन फॉलोइंग फिगर। तो बेसिकली मतलब ये होता है कि हम जब इस बारे में बात कर रहे हैं कि हम जब इसको बना रहे हैं तो इंटरसेप्टिंग मतलब देखिए अब जैसे मैंने आपको बताया गली ट्रैप का भी मतलब वही बताया कि मैंने जहाँ पे हमने नॉर्मल नालियों का पानी भी आ रहा है घर के, और जो पानी किचन या फ्लोर से आ रहा है वो भी है ना। तो उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है कि इसमें लिखा हुआ है कि यदि अब इंटरसेप्टिंग टैंक की बात करें तो अब क्या हो रहा है कि इंटरसेप्टिंग ट्रैप इज प्रोवाइडेड एट अ जंक्शन एट अ हाउस सीवर एंड अ म्युनिसिपल सीवर। अब अपन हाउस सीवर से अब देखिए जैसे पूरा पानी अपन ने काम किया है, पूरा पानी घर से कलेक्ट किया, और जब पूरे पानी को कलेक्ट करने के बाद हम उसे कहाँ लेके गए, हाउस सीवर पे लेके गए। हाउस सीवर मतलब कि जब अपन उसे हाउस सीवर बना रहे हैं, और हाउस सीवर मतलब कि जो मेन नाली होगी घर की जहाँ से हम पानी लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो अब अपन जब बना रहे हैं कि भाई उसको अब वो पानी जो है वो कहाँ कनेक्ट होगा, वो म्युनिसिपल सीवर पे
म्यूनसिपल सीवर पे कनेक्ट होगा, जहाँ पे मतलब कि भाई जो मेन वाटर को लेके जाता है सरकार के पास, जहाँ से सरकार उस पानी को या तो ट्रीट करेगी या आगे भेज देगी। और उसके बाद जब हम आगे बात करते हैं तो जब वो तो इसी वहाँ पे हम इंटरसेप्टिंग टैप लगाना पड़ता है। अब इंटरसेप्टिंग टैप क्या होता है, देखिए अब हाउस बेसिकली ये है कि यदि सरकार, ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पे बहुत सारी कॉलोनियों का पानी आएगा, जहाँ पे बहुत सारे लोगों के घर का पानी आएगा, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा होंगी, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब उस पाइपलाइन की पानी जो है वो भरा रहेगा, मतलब उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा, वो बड़ा भी होगा, तो वो पानी कहीं रिवर्स हमारी पाइपलाइन को चोक ना कर दे, या रिवर्स हम वहाँ पे तो वहाँ पे जो भी मतलब जो भी गलत होने का हो वो ना हो, वहाँ पे हम इसीलिए हम वहाँ पे इंटरसेप्टिंग टैंक का यूज़ करते हैं। तो देखिए वही लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है कि इंटरसेप्टिंग ट्रैप इज़ प्रोवाइडेड एट अ जंक्शन ऑफ अ हाउस सीवर एंड अ म्युनिसिपल सीवर, मतलब कि वहाँ पे कनेक्ट करेंगे जहाँ पे म्युनिसिपल सीवर और हाउस सीवर कनेक्ट हो रहा हो। इसके बाद लिखा है कि भाई ये इसलिए बनाया जाता है कि क्योंकि जहाँ पे फाउल गैसेस वगैरह, तो भाई वो ऐसा है कि जहाँ पे भाई देखो जब जहाँ पे ये सब गैसें, जहाँ पे पूरा मटेरियल इकट्ठा होगा तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होंगी, और जहाँ पे गैस वगैरह जनरेट होगी तो भाई उसको हमें सेफ रहना, नहीं तो ये पाइप को डैमेज कर देंगे। फिर क्या लिखा है, इंटरसेप्टिंग ट्रैप जो लिखा है, इंटरसेप्टिंग ट्रैप इज प्रोवाइडेड इन अ मैन होल एज सोन इन फिगर। तो जैसा कि अब आप डायग्राम को यदि ध्यान से देखें तो आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पे 3 अलग अलग चीज़ें आपको दिख रही हैं। देखिए 3 ट्रैप से पानी कनेक्टेड है। तो बेसिकली आप जब देखें तो इसको देखिए 3 ट्रैप बेसिकली आपको दिख रहा है, एक लेफ्ट से आ रहा है, एक ऊपर से आ रहा है और एक उसको आगे सर्कुलेट कर रहा है। तो देखिए नीचे अपने देखो पढ़े तो एक लिखा है इनलेट फ्रॉम हाउस, मतलब इनलेट फ्रॉम हाउस का मतलब क्या होता है कि जब हम इनलेट मकान से जब पानी लेके आएंगे तो वो उसकी बॉटम वाली लेयर से आगे बढ़ गया तो वहाँ पहले से पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो उससे वो बम्प वगैरह नहीं आएगा, पानी घर के अंदर रिवर्स नहीं आएगा, या कोई भी मैटर जो है वो वहाँ से रिवर्स नहीं आएगा। मतलब आप ये समझिए कि कमोड के अंदर से जब जो भी आपका सॉलिड मटेरियल है वो आगे फ्लो, एक बार फ्लो होने के बाद फ्लश करने के बाद वापस नहीं आता तो वो उसे रोकता है। तो वो बेसिकली हम उस ट्रैप पे बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद जब हम आगे बात कर रहे हैं कि जब ऊपर वाला देखिए, अब ऊपर वाला जो ट्रैप दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, टाइट फिटिंग प्लग और लीड कॉल्ड क्लीनिंग आई, मतलब एक ऐसा पोर्शन है जहाँ से हम सक्शन क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ से वो पानी को प्रेशर बना के हम आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है इंस्पेक्शन आर्म और रोडिंग आर्म, मतलब रॉड, मतलब कि आप जब मैन होल बनाए जाते हैं तो वहाँ पे सफाई के लिए एक बनाई रॉडिंग, मतलब कि रॉड के थ्रू हम वहाँ पे साफ करने की जगह बनाते हैं, तो ये वो बना हुआ है। और फिर लिखा है आउटलेट फ्रॉम स्ट्रीट सीवर, तो सीवर जो है वो मेन आउटलेट, मतलब कि जहाँ से पानी मेन सीवर में चला जाएगा। वाटर सील जो आप देख रहे हैं वो कुछ इस तरीके से मेंटेन है कि वाटर सील जो है मतलब वहाँ पे पानी इसलिए रहता है कि भाई कोई भी मटेरियल वहाँ से रिवर्स हमारे कमोड में या वापस वहाँ पे नहीं आए। तो अब देखिए गली ट्रैप एक सिंपल ट्रैप हो गया, जहाँ पे हमें उसका मतलब कि जहाँ पे हमें पानी को लेके आना है और पानी को लेके जाना है। जब हम इसके बैक करें तो ये देखिए गली ट्रैप में देखिए आप जहाँ से हमें बारिश के पानी को तो ले ही हम रहे हैं, इसके बाद जो इनलेट हो रहा है वो घर के जो गंदे जो बाथरूम फ्लश से आ रहा है वो भी हम इकट्ठा कर रहे हैं। इसके बाद हम नहाने ट्रैप में तो हम सिर्फ पानी को इकट्ठा कर रहे हैं। फिर इसके बाद इंटरसेप्टिंग ट्रैप की हम बात करेंगे तो ये हमने आपको दिखाया था, इसमें भाई इसमें साफ़ करने की जगह भी अलग से होती है। तो ये बेसिकली ट्रैप जो है बेटा ये जो ट्रैप है ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं और ये पूछे जाते हैं अक्सर कि इंटरसेप्टिंग ट्रैप कहाँ लगते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हमें फ्लोर का पानी लेके जाना है तो नहाने ट्रैप जो वॉशरूम पे, किचन में, वॉशरूम वगैरह पे लगाए जाते हैं। फिर इसके बाद जिसके ऊपर जाली लगी होती है। फिर इसके बाद अब हम जहाँ पे किचन, वॉशरूम और भी कई टाइप के जब पानी जुड़ जाते हैं और भी कई टाइप की ड्रेन जुड़ जाती है उसी पाइपलाइन में, तो वहाँ पे हम लगा देते हैं वहाँ पे गली ट्रैप जो पानी को, बारिश के पानी को तो लेगा ही लेगा छन्नी के द्वारा, और हम जो हमारे किचन से, वॉशरूम से कहीं से पानी आएगा उसको भी हम उसके थ्रू आगे भेजेंगे। और फिर आता है इंटरसेप्टिंग टैंक हाउस सीवर और म्युनिसिपल सीवर को कनेक्ट करने के लिए कि पानी हमारा रिवर्स वापस ना आए, हम उसको वो भी कराएं। फिर लिखा है कि अब देखो एडवांटेजेस ऑफ इंटरसेप्टिंग ट्रैप इसलिए बताया जा रहा है कि एडवांटेजेस बहुत बार पूछे गए हैं इंटरसेप्टिंग टैंक के, और एक ऐसा ट्रैप है जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ हो रहा है।
तो हम इसलिए इस बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एडवांटेजेस सबसे पहले लिखा है फाउल गैस ऑफ लार्जर म्युनिसिपल सीवर आर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग हाउस ड्रेनेज सिस्टम। तो फाउल गैस का मतलब बेसिकली बेटा वो वेस्टेज जैसे जो फाउल मतलब कि जो गलत रिएक्शन दे सकती है बाय मिस्टेक, यदि ये घर पे जैसे मतलब आ गई हाउस ड्रेनेज में आ गई तो ये हमारे घर में हो सकता है कि भाई इसकी वजह से कुछ हो जाए, क्योंकि जब बहुत सारे मैटर मिलते हैं तो किस टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है हमें नहीं पता। तो फाउल गैस मतलब कि वो गैस जिसके बारे में हमें नहीं मालूम है, ठीक है। और आप जानते हैं कि म्युनिसिपल सीवर में बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं जिसमें हर घर से अलग अलग टाइप का मटेरियल, मेडिकल वेस्ट, बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। तो जो उस गैस के बारे में जब हमें नहीं मालूम है तो हमें किसी भी टाइप का कोई अंदाज़ा नहीं है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, उसको हम कोशिश करते हैं कि वो हमारे घर में ना आए। तो हमने इसीलिए वहाँ पे इंटरसेक्टिंग चैप्टर लगाते हैं। तो लिखा हुआ है कि फाउल गैस ऑफ लार्जर म्युनिसिपल सीवर आर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग हाउस। तो हाउस ड्रेनेज में पानी ना घुस जाए उसका इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं। फिर लिखा हुआ है कि हार्मफुल पैथोजेनिक्स आर नॉट एंटर्ड इन हाउस। तो मतलब देखिए वही बात कि जो हम बात कर रहे हैं कि भाई जो पैथोजेनिक मतलब कि जो हार्मफुल मटेरियल्स हैं या हार्मफुल जो, अब देखो मेन सीवर में किसी भी टाइप के जानवर वगैरह हो सकते हैं, मेन सीवर में किसी भी टाइप के पैथोजेंस मतलब कि भाई कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है, बैक्टीरियाज हो सकते हैं या कोई कीड़े हो सकते हैं जिनके बारे में नहीं मालूम। पैथोजेंस मतलब कि जो गंदी जगह पर पैदा होते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि हार्मफुल पैथोजन आर नॉट एंटर्ड इन द हाउस ड्रेन, मतलब कि भाई वही घर के अंदर ना आ जाएं। फिर लिखा है कि वेल डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरसेप्टर कैन बी क्विकली रिमूव फाउल मैटर और हाउस ड्रेन एंड म्युनिसिपल सीवर। मतलब कि यदि प्रॉपरली सही तरीके से हमने इंटरसेप्टर सही बनाया है और सही तरीके से हम उसको फिट कर रहे हैं तो घर में कभी भी किसी भी टाइप की यदि नाली वगैरह चौक होती है और हाउस ड्रेन वगैरह में पानी भर जाता है या फिर हम उसे निकाल नहीं पा रहे तो वो बहुत आसानी से साफ़ हो सकता है। तो इंटरसेप्टिंग ट्रैप के कुछ बहुत फ़ायदे हैं जो मैं आपको बताया कि फाउल गैस लार्जर होती है म्युनिसिपल कॉलोनी जो बेसिक सीवर है उसमें, तो उस सीवर पे हमें जब लेके जाएंगे तो भाई वो पानी अपने आप साफ, पानी अब घर के अंदर नहीं आना चाहिए, इसलिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। कोई भी जानवर घर के अंदर ना जाए, कोई भी जो बैक्टीरिया जो वहाँ पे हो रहे हैं वो ना हो। और फिर लिखा वेल डैम ने प्रॉपरली डिज़ाइन किया हुआ यदि सही बनाया तो फाउल मैटर मतलब कि जो मटेरियल चोक हो जाता है, जो हैवी स्लज मटेरियल जिसको हम कहते हैं वो डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो देखिए वो भी लिखे हुए हैं हैवी मेटल शैल रिटेन इन अ ट्रैप इफ़ द डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर इज स्मॉल। मतलब कि जो भारी मटेरियल है वो जो भारी होगा तो वो पानी में बैठ जाएगा और वो वेस्ट वाटर आगे चला जाएगा, धीरे धीरे भर जाएगा, लेकिन वो मटेरियल बैठ सकता है। तो लिखा है कि भाई मेन पर्पज़ जो है हमारा फाउल गैस को ही निकालना नहीं है, हमारा मेन मकसद ये भी है कि भाई उसको उस इंटरसेप्टिंग ट्रैप से पूरे मटेरियल को बाहर भेजना। तो हम चाहते सीधा वाला ट्रैप भी लगा सकते थे जिससे पानी अपने आप आके बह जाए, हमारा मेन मकसद गैस को लेके ही नहीं है। फिर लिखा है कि वैन प्लग इज ब्रोकन द फाउल गैस शैल एंटर इन अ हाउस सीवर। मतलब कि यदि वो जो ऊपर वाला प्लग जो कैप है उसका यदि वो ब्रोक रहेगा तो वो गैस जो है वो हमारे हाउस में घुस सकती है, हाउस में घुसेगी तो वो हमारी नाली को चोक कर सकती हैं या फिर डैमेज कर सकती हैं। तो वो भी लिखा हुआ है, लेकिन तब जब वो उसका जो कैप है वो खुला रहेगा, ऊपर वाला इंस्पेक्शन चैम्बर की बात कर रहा हूँ मैं। फिर लिखा है क्लोनिंग थ्रू इंस्पेक्शन एरिया इज़ डिफिकल्ट। तो भाई इंस्पेक्शन एरिया मतलब कि जहाँ पे ये लगाए जाते हैं वहाँ पे उसके अंदर ठीक है, मतलब नॉर्मल पाइप में हम कोई मटेरियल डाल के या कोई तार डाल के साफ़ कर सकते हैं, लेकिन ये इस टाइप के इंटरसेप्टिंग चैम्बर में मे बी पॉसिबल पाइप का जो चैम्बर वो जो कनेक्टर है या फिर वो जो ट्रैप है वो डैमेज हो सकता है। फिर लिखा हुआ है कि इंटरसेप्टर इटसेल्फ इज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू स्मूथ फ्लो। मतलब कि भाई जो अपन जो लगा रहे हैं जो खुद इसमें 3 कट हैं, इसमें खुद बीच में एक ब्लॉकेज आ रहा है, तो वो यही बता रहा है कि जो अपने आप में खुद वो ऐसा है कि जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि पानी के स्मूथ फ्लो को रोकता है। फिर लिखा हुआ है ओमिशन ऑफ इंटरसेप्टर हैव नॉट रेस्ड सीरियस कॉन्सिक्वेंस। ओमिशन मतलब कि जो उसका कंस्ट्रक्शन है उस पर बात कर रहे हैं, तो इंटरसेप्टर नॉट राइज्ड सीरियस कॉन्सिक्वेंस मतलब कि उसका ये कहना है कि भाई ये बनाना में भी अपने आप थोड़ा सा टिपिकल है और उसको बनाना भी थोड़ा सा रिस्की है। तो इस टाइप के बहुत सारे वैसे अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो देखिए डिसएडवांटेजेस जो आपने देखे वो मैंने आपको बता दिए, जो एडवांटेजेस थे वो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद के 2 रिपीट कर देता हूँ। Presence of interceptor installed by a owner is found to affect ventilation of municipal sewer. Hence, its interceptor are allowed more ventilation system are to be provided by public or municipal sewer. इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ सीवरेज सिस्टम मतलब कि जब हम बहुत सारे इंटरसेप्टिंग चैम्बर है, इंटरसेप्टिंग ट्रैप जब हम लगाते हैं तो इससे कॉस्टिंग बढ़ती है, और कॉस्टिंग बढ़ती है तो ये हमारे पूरी बिल्डिंग के सीवरेज सिस्टम की कॉस्ट को बढ़ाता है और इवन उसके टैक्स को भी बढ़ाता है।
इंटरसेप्टर अपने आप में महंगे होते हैं। इसके बाद जब ये हम इसे लगाते हैं तो इसके आसपास भी बहुत सारे वेंटिलेशन सिस्टम लगाने पड़ते हैं, जिससे क्योंकि वो गैस जो निकलेगी उसकी वजह से हमें पाइप लगाना पड़ेगा। तो पाइप नहीं लगाया तो वो पाइप को डैमेज करेगा, वैसा भी होता है। तो हमने वो भी बनाया। और फिर लिखा है कि बिकॉज ऑफ द अबव रीजन द म्यूनसिपैलिटी डिसाइड वेदर अलाउ और ओनर टू प्रोवाइड इंटरसेप्टिंग ट्रैप और नॉट। तो ये डिपेंड करता है कि अब वो जो ओनर है वो सरकार के अलावा भी यदि उस ट्रैप में बराबर वहाँ पे जगह होगी, वेंटिलेशन की जगह होगी, तो वो आपको परमिशन देंगे, नहीं तो वो आपको नहीं देंगे। अब आता है ग्रीस ट्रैप, एक टाइप का ऐसा ट्रैप जिसके बारे में हमने उसमें नहीं पढ़ा था, लेकिन ग्रीस ट्रैप एक ऐसा ट्रैप है जो पिछले कुछ समय से कुछ क्वेश्चनों में टॉपिक है कि व्हाट इज ग्रीस ट्रैप, या पूछा जाता भी है ग्रीस ट्रैप किसे कहते हैं। तो लिखा हुआ है कि दीज टाइप ऑफ ट्रैप आर यूज्ड इन अ लार्ज होटल, रेस्टोरेंट एंड इंडस्ट्री। देखिए अभी तक हमने मकान पे लगने वाले ट्रैप के बारे में बात की, तीनों ट्रैप के बारे में बात कर ली। फ्लोर से पाइप में लेके जाने वाला, इसके बाद सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट को अलग अलग करने वाला, फिर हमने इसके बाद बात कर ली कि मेन मकान से हाउस ड्रेन की ओर लेके जाने वाला। हमने इस तीनों टाइप के बारे में जो चैम्बर है, जो भी ट्रैप है जो कनेक्ट करना था, वो हमने कर लिया। फिर अब हम बात कर रहे हैं होटल और इसको लेके, तो यहाँ क्या लिखा हुआ वो भी देख लेते हैं। लिखा है कि दीज टाइप ऑफ ट्रैप आर यूज्ड इन लार्ज होटल एंड रेस्टोरेंट। मतलब कि इस टाइप जो ग्रीस ट्रैप है वो कहाँ लगता है, बहुत बड़े बड़े होटल्स में, रेस्टोरेंट वगैरह में, जहाँ पे लार्ज लेवल में लोगों का खाना, लोगों का रहना होता है, वहाँ पे हम ये बनाते हैं। और इंडस्ट्री में भी लगता है। क्यों लिखा है देखिए आगे पढ़ लेते हैं कि वेयर द लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑयल वेस्ट इज जनरेटेड। तो जहाँ पे भी ऑयल वेस्ट जनरेट होगा लार्ज क्वांटिटी में, वहाँ पे हम ग्रीस ट्रैप लगाते हैं। फिर लिखा हुआ है कि इफ़ द ऑयली और ग्रीसी मैटर इज नॉट सेपरेटेड इट विल स्टिक टू द बिल्डिंग ड्रेनेज सिस्टम। मतलब कि ऑयल और यदि हमने इसको ऑयल के साथ और जो ऑयली सिस्टम है उसको हमने सेपरेट नहीं किया तो ये हमारे जो सीवरेज सिस्टम है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, उसको ब्लॉक कर सकता है। ब्लॉक करने के साथ साथ जब यदि ये सही तरीके से सेटल नहीं हुआ तो ये फॉर्मेशन ऑफ स्कैम और कॉन्सिक्वेंट हिंड्रेंस, मतलब कि भाई एरिएशन की बात करें तो ये प्रॉपर ऑयल जब सड़ता है तो बहुत सारी परेशानी होती है भाई। वहाँ पे जब और गंदा मैटर भी इकट्ठा होगा तो ये वहाँ पे बहुत सारी हवा का फ्लो और प्रॉपर सेल्फ क्लीजिंग वेलोसिटी और बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा, तो इसको बाद में भी मेंटेन करने में दिक्कत आएगी, इसलिए हमें ग्रीस ट्रैप लगाना पड़ता है। तो देखिए क्या लिखा है, अ ग्रीस ट्रैप इज आइदर अ मैसनरी और अ कास्ट आयरन चैम्बर। मतलब एक ऐसा चैम्बर होता है जो ईंटों का भी बन सकता है, जुड़ाई करके बन सकता है, और या फिर एक ये आयरन का भी हो सकता है। फिर लिखा है विथ एन अ बेंट पाइप और अ टी पाइप एट आउटलेट। मतलब कि जहाँ पे टी लगी होती है या फिर एक मुड़ा हुआ पाइप होता है जो आउटलेट की तरफ होता है, तो वो भी देखते हैं क्यों। फिर लिखा है कि देयर इज अ सडन इंक्रीज इन एरिया ऑफ फ्लो एट द इनलेट, हैंस द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज रिड्यूस विच रिजल्ट्स। मतलब कि क्या लिखा है कि देयर इज़ अ सडन इंक्रीज ऑफ एरिया, हम उसके फ्लो के एरिया को बढ़ा देते हैं। इससे ये होता है कि जो उसकी वेलोसिटी ऑफ फ्लो को रिड्यूस कर देता है, जिससे क्या होता है जब वेलोसिटी कम होती है तो अपने आप ऑयल और वेस्ट वाटर अलग अलग हो जाता है। जैसे कभी आपने गौर किया होगा तो भाई जब एक गंदे पानी में बहुत सारे सॉलिड मटेरियल होते हैं तो वो बहुत सारे सॉलिड मटेरियल एक साथ मिलकर बैठ जाते हैं और वो पानी आगे की तरफ फ्लो हो जाता है। फिर हम नगर पालिका या कोई भी टीम होती है वो आके उसे साफ़ कर देती है तो पूरी नाली भी आराम से साफ़ हो जाती है। तो वैसा ही है, तो हम उस एरिया को यदि छोटा रहेगा तो पानी हमेशा बहता रहेगा, लेकिन यदि हम उस पाइप के एरिया को बढ़ा देंगे तो पानी भी बह जाएगा और जो मैटर है वो सारे इकट्ठे होकर नीचे की तरफ सेटल हो जाएंगे। तो वही लिखा हुआ है कि ये जो ग्रीस ट्रैप होता है ये उसके बहने के एरिया को बढ़ा देता है, और बढ़ा देने के बाद क्या होता है कि जब ये बढ़ाते हैं इस पर तो ये ग्रीस को और वेस्ट वाटर को अलग अलग कर देता है। फिर लिखा है कि द ऑयल एंड ग्रीस फ्लोट्स ऑन अ सरफेस एंड शुड बी रिमूव्ड पीरियोडिकली। मतलब कि ऑयल और जो ग्रीस है वो उसके सरफेस में रहता है और जो धीरे धीरे पीरियोडिकली, मतलब कि पीरियडली हम इसे साफ़ कर सकते हैं, कभी भी मतलब कितने दिनों के बीच में हमें साफ़ करना चाहिए वो है। फिर लिखा है कि अ सेपरेट आउटलेट पाइप फॉर ऑयल एंड ग्रीस ट्रैप कैन बी इंस्टॉल्ड विद अ वैल्यू वॉल्व टू स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर आफ्टर कंप्लीट रिमूवल ऑफ ऑयल। मतलब कि एक टाइप का सेपरेट आउटलेट पाइप लगाया जा सकता है जो ऑयल और ग्रीस को वहाँ से साफ़ करेगा। बार बार हम उसे बस से साफ़ करने से, वो डिपेंड करता है बजट पे ऊपर। तो हम अभी उसको देखते हैं। तो देखिए ये होता है कुछ एक इस टाइप का चैम्बर होता है जिस पे हम पानी जब बहता है तो इस टाइप का एक चैम्बर बना होता है। आपने अक्सर देखा होगा होटल वगैरह पे, बड़े बड़े घरों पे होता है
जहाँ से गंदा पानी निकालने के लिए थोड़ा सा उसका एरिया बढ़ा दें तो पानी वहाँ रुक जाता है और ग्रीस और वो वगैरह बैठ जाएगा नीचे जो टैंक है, और ऊपर जो पानी है वो अपने आप ऊपर से बह जाएगा, वेस्ट वाटर। तो ये आपने अक्सर देखा होगा, इसे अपने ग्रीस ट्रैप कहा जाता है। फिर बात आती है पाइप्स की, भाई कौन कौन से पाइप्स लगते हैं बिल्डिंग के पानी को लेके जाने के लिए। तो हम उस बारे में बात करें तो देखिए आप क्या कह रहे हैं, तो पाइप के बारे में बात करें तो लिखा है इन हाउस ड्रेनेज सिस्टम पाइप्स में भी डिज़ाइन एट डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन। तो भाई किस हिसाब से काम करते हैं उसके हिसाब से होता है। सबसे पहला लिखा हुआ है सॉइल पाइप। तो सॉइल पाइप लिखा हुआ है कि आप पाइप कैरी या ह्यूमन एक्सट्रैक्ट। तो सॉइल पाइप किसे कहते हैं, तो भाई ह्यूमन एक्सट्रैक्ट को जो कलेक्ट करेगा और जो आगे ट्रैवल कराएगा उसको, वो कहलाएगा सॉइल पाइप। वेस्ट पाइप की बात करें, आप पाइप कैरिंग अ स्लज। स्लज मतलब कि भाई जिसमें ह्यूमन एक्सट्रैक्ट के साथ साथ स्लज मतलब कि सॉलिड और लिक्विड वेस्ट सब चीज़ें इकट्ठा हों, वो उसके बारे में बात होगी। फिर लिखा वेंट पाइप। तो वेंट पाइप का मतलब होता है इट इज़ अ पाइप इंस्टॉल्ड टू प्रोवाइडेड flow of air to or from the drainage system or to provide circulation of air in the drainage system, to provide circulation of air in the drainage system to protect the water, seal and trap। मतलब कि वेंट पाइप इसलिए लगाते हैं हम, हर पाइप से कनेक्ट इसे इसलिए करते हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमेशा पाइप में पानी के साथ साथ हवा का भी बराबर इंटरेस्ट हो। उससे क्या होगा कि जो भी गैस वगैरह होंगी वो उस हवा के थ्रू बाहर निकल जाएंगी, नहीं तो क्या होगा गैस वगैरह चोक हो जाएंगी तो उस पाइप को डैमेज कर देंगी, चाहे वो पाइप फिर प्लास्टिक का हो या चाहे वो पाइप फिर सीमेंट का हो। क्योंकि ड्रेनेज एक ऐसा सिस्टम है जो एक बार बनने के बाद सालों तक सालों चलता है, फिर हम उसको वैसा यूज़ करते हैं कि भाई वो वैसा चलता रहे बराबर। तो अब हम उसको इसलिए हम उसको उस हिसाब से ही बना रहे हैं कि भाई एक बार बनने के बाद वो उतने दिनों तक चले। तो पाइप में देखिए सॉइल पाइप तो आप समझ गए कि भाई एक ऐसा पाइप जो ह्यूमन एक्सट्रैक्ट को लेते हुए आगे बढ़ेगा। वेस्ट वाटर पाइप, यदि वेस्ट पाइप है तो भाई जो स्लज मतलब कि भाई जो किचन से वेस्ट निकल रहा है, जो वॉश एरिया से निकल रहा है, उन सबको लेके निकले। ह्यूमन एक्सट्रैक्ट के लिए हमने अलग मान लिया। फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि वेंट पाइप में बात करें तो वेंट पाइप एक ऐसा पाइप होता है जो हवा के फ्लो के लिए लगाया जाता है, जो हर पाइप को कनेक्ट करता है जिससे हवा का बराबर एंट्रेंस आना जाना उसमें बराबर बना रहे। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है आखिरी में, एंटी साइफोनिक पाइप। तो एंटी साइफोनिक पाइप धीरे धीरे आजकल ट्रेंड से खत्म हो चुके हैं, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जो रैंडमली कुछ पुराने साइट्स वगैरह जब हम जाएंगे मेंटेनेंस वगैरह की साइट में तब लगता है कि भाई हमें क्या होता है। एंटी साइफोनिक पाइप किसे कहते हैं, देखिए लिखा हुआ है कि इट इज द पाइप विच इज इंस्टॉल्ड टू प्रिजर्व द वाटर सील इन द ट्रैप थ्रू प्रॉपर वेंटिलेशन। मतलब कि एंटी साइफोनस पाइप का मतलब है ये एक टाइप का ऐसा पाइप होता है जो इसलिए कनेक्ट होता है कि जो बेसिकली ट्रैप जो है हमारा, ट्रैप का पानी जाम ना हो या पानी में किसी भी टाइप का चोक वगैरह ना हो, जो उसको वेंटिलेशन प्रोवाइड कर रहा है। फिर लिखा हुआ है कि एंटी साइफोनस पाइप पर जब हम बात करेंगे तो एंटी साइफोनस पाइप पर ध्यान रखें तो भाई पाइप किसी भी ट्रैप में, जैसे पाइप में ज्वाइन कराने के लिए हम वेंट पाइप दे रहे हैं, लेकिन एक ऐसा पाइप जो हम एंटी साइफोनस बना रहे हैं जो सिर्फ ट्रैप में वेंटिलेशन को मेंटेन करेगा। और आखिर में लिखा हुआ है रेन वाटर। तो रेन वाटर आप जानते हैं कि अब पाइप कैरिंग ओनली या रेन वाटर, जो आपने अक्सर देखा घर के बाहर जो पाइप लगे होते हैं, छत में लगे होते हैं, जो सिर्फ बारिश के पानी को कलेक्ट करते हैं। सिंगल उनका काम होता है पानी को लेना और आगे फॉरवर्ड करना, वो कहलाते हैं रेन पाइप। साइज इसलिए लिख दिया हूँ कि रैंडमली साइज पूछे जाते हैं कि कितना साइज होना चाहिए। वैसे तो ये उससे बड़े भी हो सकते हैं लेकिन इतने छोटे नहीं होने चाहिए। तो देखिए में लिखा हुआ है साइज सारा। सॉइल पाइप 100 का होना चाहिए। वेस्ट पाइप जो है वो यदि हॉरिजॉन्टल लगा हुआ है तो वो 30 से 50 का होना चाहिए, और वेस्ट पाइप जो वर्टिकल लगा होता है वो होना चाहिए 75 का। वेंट पाइप जो है वो 50 का होना चाहिए। रेन वाटर जो है वो 75 का होना चाहिए, और एंटी साइफोनस जो होना चाहिए 50 का होना चाहिए। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये रैंडमली पूछ लिया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, और आपसे नॉर्मल यदि कोई साइट का कंस्ट्रक्शन वाला बंदा है जो वाटर सप्लाई का काम आपको दे रहा है या जो भी आपको वो देगा, उस हिसाब से हम वहाँ पे उसको वो हमसे पूछ सकता है कि भाई पाइप के डायमीटर फिर क्या होती है, पाइप के डायमीटर कैसे होते हैं। ठीक है, वैसे तो वो ज़रूरत के हिसाब से होना चाहिए कि भाई कितनी हमें ज़रूरत है, हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये बेसिक साइजेज हैं, ये आपको फॉलो करना ही करना है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों की सैनिटरी फिटिंग में कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं। आप सैनिटरी फिटिंग कैसे कहते हैं, आप उस बारे में बात सैनिटरी फिटिंग को लेके बात करें तो देखिए अब हमने बात करी, पहले पानी को लेके आया घर में, पानी सप्लाई किया अच्छे पाइप से, फिर हम गंदे पानी से सप्लाई किया। अब गंदे पानी की फिटिंग कैसे करते हैं पहले ये बताई, फिर पाइप कैसे लेके जाते हैं ये बताई, फिर कौन कौन से कनेक्शन जॉइंट लगते हैं वो बताया मैंने आपको। और अब मैं बात कर रहा हूँ
अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो इस बारे में कर रहा हूँ कि भाई कितने टाइप से हमारे उसमें सैनिटरी फिटिंग और कैसे फिटिंग होती है। तो देखिए, फॉलोइंग सैनिटरी फिटिंग्स आर यूज्ड इन हाउस ड्रेनेज सिस्टम। तो बहुत सारी चीज़ें जो लगती हैं जो सैनिटरी को कंप्लीट करती हैं। तो देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है सैनिटरी का मतलब ये बेसिक बोलो तो आदमी की फैसिलिटी को बात करें। जो बिल्डिंग से सैनिटरी मतलब कि जो बिल्डिंग से अपने जो पर्सनल वेस्ट जो कलेक्ट होता है उसे हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो देखिए वही लिखा हुआ है आदमी के यूज़ के लिए यदि हम बात करें तो वो भी लिखा हुआ है। तो पहला लिखा हुआ है वॉश बेसिन। आप जानते हैं वॉश बेसिन मतलब कि भाई सिंपल वो बेसिन जहाँ पे ब्रश वगैरह करने के लिए काम आती है, जो सिंक छोटी सी लगी होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। फिर लिखा है सिंक। तो सिंक आप जानते हैं किचन में लगी होती है, बर्तन वगैरह धोने के काम आती है। फिर लिखा हुआ बाथ टब। तो बाथ टब आप जानते हैं, बाथ टब मतलब एक ऐसी डिवाइस जो नहाने के काम आती है। वाटर क्लोजेट मतलब कि वाटर क्लोजेट आप जानते हैं WC टॉयलेट्स की बात कर रहे हैं हम, चाहे वो कमोड हो या इंडियन हो। और वाटर क्लोजेट के बाद यूरिनल्स आते हैं। तो यूरिनल्स आपने ऑफिस वगैरह में देखे होंगे, आपके कॉलेज वगैरह में देखे होंगे। और फिर लिखा है फ्लशिंग सिस्टम मतलब कि वो जो बॉक्स लगा होता है फ्लश टैंक जिसको हम कहते हैं उसे सिस्टम कहा जाता है। टेक्निकल नाम सिस्टम है। उसको देख के कभी घबराएंगे नहीं या सिस्टम टैंक किसे कहते हैं या उसको नहीं। वो जो बेसिक टैंक नीचे लगा होता है उसे कमोड कहते हैं। कमोड के बाद जो ऊपर फ्लश टैंक होता है जिसे फ्लश टैंक जब हम फ्लश करते हैं तो वो सिस्टम कहलाता है। वो जो पेटी जो लगी होती है पीछे की तरफ। अब बच्चों हम जो बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं वॉश बेसिन की तरफ। तो वॉश बेसिन के बारे में क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है देयर आर अ प्लम्बिंग फिक्सचर मेनली यूज्ड फॉर हैंड वॉशिंग। तो भाई ये एक ऐसा प्लम्बिंग फिक्सचर एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम मेनली हाथ धोने के लिए इसका यूज़ करते हैं। फिर लिखा हुआ है कि दीज आर द नॉर्मली मेड ऑफ ग्लेज्ड अर्थनवेयर। मतलब एक इस तरीके से मटेरियल से बनाई जाती है जो ग्लेज्ड मटेरियल के साथ साथ मिट्टी से हो, मतलब जिसको हम चीनी मिट्टी कहते हैं उससे बना होता है। विट्रस चाइना मतलब वही चीनी मिट्टी का मटेरियल जिसमें हम कुछ प्लास्टिक मिलाते हैं, कुछ हम पॉलीमर मिलाते हैं, वैसा भी। समटाइम दे आर ऑल्सो मेड फ्रॉम आयरन एंड स्टील। तो आप जानते हैं सिंक जो है या फिर वो वॉश बेसिन जो है वो आयरन या स्टील की भी बनती हैं, लेकिन वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए ही यूज़ की जाती हैं। इसके बाद वही लिखा हुआ है कि वॉश बेसिन में बी आइदर फ्लैट बैक पैटर्न और एंगल बैक पैटर्न। तो वॉश बेसिन के बेसिकली दो पैटर्न चलते हैं। तो वही लिखा हुआ है फ्लैट बैक पैटर्न और एंगल बैक पैटर्न। तो आप जानते हैं कि भाई फ्लैट बैक का मतलब होता है कि जिसके जो सिंक जो लगी होती है वो इस तरीके से लगी होती है, वो सीधी हो पीछे की तरफ से। और एंगल बैक पैटर्न की यदि बात कर रहा हूँ तो एंगल बैक पैटर्न मतलब कि जहाँ पे एंगल की मदद लगा के हमें उसे रोकना पड़ेगा। तो वो भी अभी दिखाता हूँ आपको। फिर लिखा था फ्लैट बैक पैटर्न आर स्टैंडर्ड साइज तो एस फॉलो। तो देखिए अब जो लिखा हुआ है कि जो ये साइज क्यों बताया, सिंक का साइज एट रैंडम आपसे कोई भी पूछ सकता है, कोई भी इंजीनियर, कोई भी कंस्ट्रक्शन, कोई भी कंपनी वाला। तो ये पता होना चाहिए सिंक का स्टैंडर्ड साइज हर जगह फॉलो होता है। तो वही लिखा हुआ है देखिए बजट के हिसाब से 630 mm बाय 450 mm, 550 mm बाय 400 mm, 450 mm बाय 300 mm। ये हो गया आपका फ्लैट पैटर्न वाले भी फ्लैट बैक पैटर्न पे। और इसके बाद लिखा है एंगल बैक पैटर्न पे दो साइज होते हैं, 600 mm बाय 480 mm, 400 mm एंड 400 mm। तो ये एक उसका एक बेसिक साइज चार्ट है जो ये बताता है कि जो ये बता रहा है कि भाई हमें इसको कैसे मेंटेन करना है, कैसे उसे यूज़ करना है। अब देखिए वॉश बेसिन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना। सेक्शन ऑफ फ्लैट बैक। तो देखिए पीछे का जो बैक है ये रुका हुआ है, सबसे पहले आप एक बात समझिए उसको, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि वॉश बेसिन का जो बेसिक पैटर्न वो देखिए सबसे पहले, है ना। तो आप देखें लेफ्ट हैंड पे सबसे पहले एक बॉटम पाइप लगा हुआ है जहाँ पे वेस्ट पाइप लिखा हुआ है, जो पानी को जो हल्का से टर्न पे लेके जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा पैटर्न है जो सिंक का, जो कई जगह आपने देखा होगा, अक्सर ये इस टाइप का पैटर्न आपको दिख जाएगा, नॉर्मली घरों में भी होता है। अब कई बार ये सवाल उठता है या कई बार ये पूछा जाता है कि व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ सिंक। तो ध्यान रखें 750 to 800 mm बेस्ट फॉर एवरी पर्सन। मतलब कि भाई हर टाइप के आदमियों के लिए ये अच्छा होता है। ये यदि हम एनबीसी को लेते हुए चलें, और एनबीसी ने जो बनाया है वो एवरेज हाइट लेके बनाया है, इंडिया के लोगों की हाइट के हिसाब से बनाया है, एरिया के हिसाब से बनाया है, और हर कंडीशन पे जो फिगर बैठा है सामने वो है 750 to 800 mm। और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है कि भाई इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए फ्लोर लेवल से और ऐसा वैसा। तो देखिए ध्यान रखें फ्लोर लेवल से ही आपका
फ्लोर लेवल से ही आपकी वॉश बेसिन की हाइट काउंट होती है। ऐसा नहीं कि आपने जो नीचे बॉटम में जो फ्लोर से पहले जो आपने बना रखा है, जो मिट्टी भरी हुई है, वहाँ पे हमने उसको काउंट कर लिया, वो नहीं। इसके बाद फ्लोर लेवल से काउंट करेंगे तो देखिए आप सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ 750 to 800 mm उसकी हाइट होनी चाहिए टॉप। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कर्वेचर जो देख रहे होंगे, वो कर्वेचर बना हुआ है वाटर को कैरी करने के लिए। फिर इसके बाद पाइप कनेक्टेड है, देखिए आप तो वेस्ट पाइप से ऊपर जो पाइप कनेक्ट करके जो पाइप को लेके जाएगा सिंक से। फिर लिखा है ओवरफ्लो स्लट मेटेलिक स्टेन, मतलब कि स्टेन की जो मेटल की जो कटोरी होती है जिससे पानी आगे की तरफ फ्लो करता है। और इसके बाद आखिर में लिखा हुआ है क्या, मेटेलिक स्टेन, मतलब वो पानी को वहाँ रोकता है। और इसके बाद अंदर एक रॉड लगी हुई है जो उसको सपोर्ट करती है भाई, जो उसको कभी हिलने नहीं देगी अपने जगह से। तो ये वही लिखा हुआ है। इसके बाद ओवरफ्लो मतलब कि भाई आप यदि कभी देखें तो वो स्टेनर यदि भर जाता है तो उसके ऊपर ये कई छोटे जो बजट के सिंक है उस पर तो नहीं मिलेगा, लेकिन कई बड़े बड़े जो बजट के जो हैंडवेयर वगैरह बनाते हैं, जो विट्रस वगैरह बड़ी बड़ी टाइल्स बनाते हैं, उन पे ओवरफ्लो होता है। यदि मेटेरियल ओवरफ्लो यदि हो जाएगा तो वहाँ से पानी निकल जाएगा या बढ़ जाएगा ऊपर की तरफ, बाहर नहीं आएगा उसके। फिर लिखोगे सिंक से जब पानी निकलता है तो बहुत सारी बहुत ऐसा तो नहीं है तुरंत पूरा बाहर हो जाता है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। फिर लिखा हुआ है फिलर टैप, तो आप जानते हैं भाई पानी हमें लेना है तो भाई पानी सिंक के ऊपर लगा हुआ, तो सिंक के बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं। हाइट मैंने आपको बता दी। ओवरफ्लो स्लट मतलब कि भाई जब ऑब्वियस सी बात है जब पानी जाएगा उसमें तो ऐसा तो है नहीं तुरंत पूरा निकल जाएगा, और जब तक हम भी रुक जाएंगे ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो ये वही है कि भाई वहाँ पे उन्होंने एक ओवरफ्लो ट्रैप बना रखा है, तो जो देखिए जो बीच में उस बाउंड्री से गया हुआ है जहाँ पे यदि बाय मिस्टेक धीरे धीरे पानी निकल रहा है तो वहाँ पे भी फ्लोट करेगा, तो एक्स्ट्रा पानी आने की जगह बन जाती है। वेस्ट पाइप कनेक्टेड है, देखिए वेस्ट पाइप का सबसे अच्छा तरीका है जो सॉइल वेव, मतलब पानी इसमें भी भरा हुआ है कि भाई पानी ये मतलब चोक ना हो, इससे भी पानी रिवर्स ना है, इसलिए वो वैसा भरा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये देखिए फ्लैट बेसिस आपके सामने दिख रही होगी, और एंगल बेसिस तो फ्लैट बेस लेफ्ट पे है, और राइट हैंड पे जो आपको दिख रही है ये एंगल बैक है। फ्लैट बैक और एंगल बैक के साथ आपने दोनों देख लिया अभी, ठीक है। नल लगा हुआ है, सिंक लगी हुई है देखिए, और उसके ऊपर ओवरफ्लो का पाइप लगा हुआ है। तो ये आपको वैसे तो अंदर होता तो दिखेगा नहीं, ठीक है, कि जो उसको पानी को कैरी करता है अपने तरफ, है ना, जिसका बेसिक काम होता है कि पानी को कैरी करेगा वो। अब आती है बात सिंक की, तो सिंक क्या होती है उस बारे में बात करेंगे। तो लिखा है सिंक आर द प्लम्बिंग फिक्सचर, ये भी एक प्लम्बिंग फिक्सचर है, मतलब जो उठा के लगाई जाती है जमीन से, फ्लोर पर लगाई जाती है। इन किचन फॉर क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल, तो जो डेली यूजेस का जो यूटेंसिल्स है हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको धोने के लिए लगाया जाता है। फिर लिखा हुआ है ऑल्सो यूज फॉर लेबोरेटरी, और किचन जो लेबोरेटरी वगैरह में भी जो मेटल वगैरह यूज़ करते हैं जिसको हम धोने वगैरह की जरूरत पड़ती है वहाँ पे हम इसे यूज़ करते हैं, जहाँ बार बार हमें हाथ धोना होता है यूटेंसिल्स के साथ, तो हम वहाँ पे सिंक का यूज़ करते हैं। तो अब देखिए राइट हैंड पे जो सिंक बनी हुई है ये डबल हेडेड सिंक है, जहाँ पे आजकल जो बहुत कॉमन है, जो बहुत सारे लोगों के द्वारा लगाई जा रही है आजकल मल्टीपर्पज़ मकानों पे, मतलब जहाँ पे बहुत सारे एक साथ काम होते हैं। तो भाई दो इसलिए है कि भाई जहाँ पे आप बर्तन धो के रखते जाइए और एक साथ उसे रब कर लीजिए, तो ये एक टाइप ऑफ सिंक है। बाकी तो ऐसा नहीं है, सिंक तो एक भी हो सकती है, जो किचन में पुराने घर में थी वो भी सिंक ही होती थी। साइज के बारे में बात करें तो देखिए जहाँ पे सिंक नॉर्मल सिंक में कर्वेचर होता है, यहाँ पे कर्वेचर नहीं है, थोड़ा नॉर्मल है। देखिए अब सामने लिखा हुआ है साइज ऑफ सिंक किचन, तो भाई 600, 400 और 150 mm, 600, 450 और 250 mm, 750, 450 और 250 mm। तो देखिए जो तीन साइज हैं, लंबाई चौड़ाई और गहराई के बारे में हम बात करें तो ये वो दी हुई हैं। लेबोरेटरीज में 400, 250 और 150 mm, 450, 300 और 150 mm, 600, 400 और 200 mm, और 500, 350 और 150 mm। तो ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा जो वहाँ पे लगता है, जो हम बनाते हैं इसको, जो हम इस वीडियो को यूज़ कर सकते हैं जब भी हम इसको बनाते हैं। तो बेसिकली जब हम इसको बनाते हैं तो सिंक में जब हम इस सिंक को यूज़ कर सकते हैं तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सारी चीज़ें इस पर कवर होती हैं, और इसको हम जब आगे फॉरवर्ड करते हैं तो तीनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये साइज़ आपको याद रखना ही पड़ेगा कि भाई क्या किसकी साइज़ आ रही है, कैसे पता होता है। और नॉर्मली सैनिटरी और जो भी हम मटेरियल घर पे लगाते हैं वो जो है वो बेसिक साइज़ पे हमें पता होना चाहिए, मतलब साइज़ हमें हर हाल में पता होना चाहिए, ये है ना। अब आती है बात बाथटब की। वैसे तो बाथटब नॉर्मली हर किसी मकान में बिल्कुल नहीं लगता है, ये उस मकान में लगाया जाता है जहाँ पे कस्टमर की स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है कि भाई हमें बाथटब चाहिए, और बाथटब के भाई उसकी स्पेशल रिक्वायरमेंट के बाद ये बजट को बढ़ा देता है। इस वजह से इसको हम सैनिटरी फिटिंग में अलग से पढ़ते हैं या कंपलसरी फिटिंग में नहीं पढ़ते हैं भाई, क्योंकि ये होना भी, इसको पता होना भी बहुत ज़रूरी है कि भाई कैसे लगाया जाता है
और कैसे ये आगे फ्लो करता है, या कैसे हमें पता होना चाहिए इसको कैसे लगाते हैं, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्या इसका बजट है, ये सब पता होना चाहिए एज अ बिल्डिंग प्लानर। क्योंकि हमें तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि बिल्डिंग को प्लान करते समय हमें मालूम चलता है कि भाई बाथटब कहाँ लगाना है, ट्रैप कहाँ लगाना है, क्योंकि ये भी कॉस्टिंग में आता है। और प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग के तहत सबसे अलग से जो पॉइंट है वो है सैनिटरी फिटिंग्स। सैनिटरी जहाँ पर हम ध्यान रखते हैं, सैनिटेशन इसको कहते हैं, कम से कम कीमत पर बिल्डिंग का पानी आगे की तरफ फ्लो हो जाना चाहिए। तो अब हम जब इस बिल्डिंग को बना रहे हैं, जब हम इस बिल्डिंग को बना रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए बाथटब का क्या स्टेटस है। तो हम उस बारे में अब आगे बात करें, बाथटब क्या होता है। तो लिखा हुआ है कि बाथटब इज अ प्लम्बिंग फिक्सचर। ये भी प्लम्बिंग फिक्सचर है, मतलब कि जो कस्टमर को सर्विस दी जाती है फ्लोर लेवल से ऊपर पे। फिर लिखा है कि प्रोवाइडेड इन अ बाथरूम फॉर टेकिंग बाथ। तो आप बाथटब नाम से समझ गए होंगे, भाई बाथरूम पे दिया जाता है, जिसको बेसिक टारगेट है कि भाई वो बाथ के लिए दिया जाएगा और नॉर्मली बाथरूम पे दिया जाएगा, ठीक है। दिस इज मेड ऑफ अ ग्लेज्ड अर्दनवेयर एंड विट्रस चाइना, मतलब वही सिरेमिक का मिट्टी का बना हुआ है, सीमेंट कंक्रीट के साथ बना जाता है, तराजू और ग्लेजिंग टाइल्स लगाई जाती है। तो ये सब तो उसके आइट साइड का मटेरियल, जैसे आपने अक्सर स्विमिंग पूल के आसपास देखा होगा तो वहाँ पे टाइल्स वगैरह लगाई जाती है। फिर लिखा हुआ है कि अ सर्कुलर वेस्ट होल एट अ बॉटम ऑफ बाथटब इज प्रोवाइडेड फॉर अ ड्रेनेज पर्पस। तो भाई सर्कुलर वेस्ट होल मतलब जहाँ से पानी पास आउट हो जाए इसलिए लगाया जाता है। तो वो हम उसे कहते हैं ड्रेनेज पर्पस। जब भाई बिल्डिंग उसको टैंकी के पानी को खाली करे, भाई हमें उसे खाली ना करना पड़े। द होल इज प्रोवाइडेड विद द मेटेलिक वेस्ट फिटिंग। तो आप जानते हैं हर मेटेलिक उसके कुछ इस तरीके से फिट किया जाता है कि भाई वो आपके बॉडी में ना लगे, एक्स्ट्रा नहीं होता, उसके अंदर होता है। फिर लिखा है कि उसे इसके क्या लिखा है कि ऑल्सो कॉल्ड वेस्ट कपलिंग हैविंग अ स्टेनर। तो भाई वही है वेस्ट कपलिंग जो हम लगाते हैं भाई वाटर, जब हम टैंक का पानी है इतना सारा पानी, टैंक जब सिंक का पानी खाली नहीं हो रहा है तो भाई वो बाथटब का पानी कैसे खाली होगा। तो वही लिखा है कि स्टेनर एंड क्लीनिंग अबाउट 40 mm to 50 mm डाया। तो उसका डायमीटर जो होता है वो जो सर्कल रेडियस लगा होगा उसकी डायमीटर जो 40 mm तो 50 mm, मतलब सेंटीमीटर पे बात करें तो 4 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर। फिर लिखा हुआ है कि अ वेस्ट पाइप इज अ फिक्स्ड टू द वेस्ट फिटिंग। मतलब भाई ये वेस्ट पाइप जो है उसको फिक्स होता है वेस्ट फिटिंग से, इसी फिटिंग जो कनेक्ट होता है जो इस पानी को आगे लेके चला जाता है। फिर लिखा है कि द बाथटब इज प्रोवाइडेड विद अ टैप और अ शॉवर एंड ओवरफ्लो पाइप ऑफ 40 mm लोकेटेड एट 40 to 50 mm बिलो द टॉप एज ऑफ टब। मतलब कि एक बाथटब में इसमें भाई आप जानते हैं कि बिना पानी के तो उसमें कुछ काम होगा नहीं। तो भाई वही लिखा हुआ है कि भाई पानी के लिए वहाँ पे एक टैप होगा या फिर शॉवर लगा हुआ होगा उसमें, और एक ओवरफ्लो पाइप होना चाहिए। ओवरफ्लो पाइप क्या कहते हैं, तो वो जो उसके टॉप में लगा होता है जो ये बताता है कि भाई ये भर गया है। 40 mm के आसपास का ये पाइप होना चाहिए, और जो 40 से 50 mm जो 40 से 50 mm उसके टॉप एज से नीचे लगा होता है जो ये बताता है कि पूरा पूरा भर जाएगा। तो उसका यूज़ तो बराबर नहीं कर पाएंगे। तो लिखा हुआ है कि 40 to 50 mm के आसपास वो भी नीचे लगा होता है टॉप एज, टॉप कॉर्नर से, जो टॉप नॉच पोर्शन है वो। ये जो आप देख रहे हैं ये है बाथटब। यदि आप इसको देखें तो भाई सबसे पहले देखिए आपको पूरा टाइल्स आसपास दिख रही है, बाथटब के साथ नीचे पूरा आपको वो दिख रहा है, और उसका ग्लेज्ड मटेरियल जो भी आपको दिख रहा है उसके ऊपर टैप लगा हुआ है, टैप के बाद एक ओवरफ्लो पाइप लगा हुआ है, देखिए आप साथ लेफ्ट एंड राइट हैंड पे शॉवर भी लगा हुआ है। तो ये एक साथ दोनों ने लगा दिए इन्होंने बजट के हिसाब से। तो ये तो एक हाई कॉस्टिंग मकान या हाई कॉस्टिंग मकानों का होता है, बाथटब हर मकान में नहीं होता। तो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसे यूज़ कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसे आगे जान सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी चीज़ हम बात कर रहे हैं, जो भी हम चीज़ों को बना रहे हैं, तो जो भी हम वीडियो बनाएंगे, जो भी हम इस चीज़ों को बनाएंगे तो इसे पता होना चाहिए बिल्डिंग में कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं। थैंक यू बच्चों।